व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल की ऑफ लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी का इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 फादर्स हेल्प। ओके, लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। द फादर्स हेल्प आर रिटन बाय आर.के. नारायण। दिस इज द फेमस राइटर। क्लियर? तो ये स्टोरी आर.के. नारायण के द्वारा लिखे गए हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो चलो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टोरी अबाउट स्वामीनाथन हुज एक्सक्यूज फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल लैंड्स हिम इनटू ट्रबल। तो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है स्वामीनाथन, एक स्टूडेंट है। ओके, और ये स्कूल ना जाने के लिए जो बहाने बना रहा है और कैसे ट्रबल में पड़ता है हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। Laying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. अपनी बेड पे लेटे लेटे स्वामी रियलाइज किया कि आज तो मंडे मॉर्निंग है, और उसकी वजह से काफ़ी सडर सा महसूस हो गया, मतलब काफ़ी कप गया कि आज मंडे मॉर्निंग है, हमें स्कूल जाना है। बिकॉज इट इज़ ए बिग प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट, क्योंकि मंडे मॉर्निंग को उन्हें स्कूल जाना होता है आफ्टर ए छुट्टी, आफ्टर संडे जो वो मतलब वो जो छुट्टी कटाते हैं, और उस छुट्टी के बाद सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना होता है। ये बहुत ही उन्हें कष्टदायक होता है, खास करके लेजी स्टूडेंट के लिए। तो इस तरह ही स्वामीनाथन को ऐसा ही कुछ झटका लगा कि सुबह उठकर बोला आज तो मंडे मॉर्निंग है, उसे स्कूल जाना है, ऐसा सोचने लगा। क्लियर? It looked as though only a moment ago it had been the last period on Friday. Already Monday was here. उसे लगा ऐसा ही थोड़ा ही तो वक्त हुआ है फ्राइडे जाने में, और जल्दी से मंडे आ गया। मतलब सैटरडे और संडे ऐसे ही जल्दी बीत जाता है, क्योंकि वो खेल कूद में ऐसे बीत जाता है। बच्चे चाहते हैं और भी ज़्यादा छुट्टियाँ काश होता, और भी हम छुट्टी में रह जाते और हमें पढ़ाई नहीं करना पड़ता। तो फ्राइडे ऐसे ही चला गया और कैसे कैसे जल्दी से मंडे आ गया, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा ही कुछ स्वामीनाथन ने सोचा। He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust, but that good building, Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. तो स्वामीनाथन ने अंदर ही अंदर सोच रहा था कि काश कोई अर्थक्वेक हो जाए, कोई भूकंप हो जाए और मेरे स्कूल की बिल्डिंग टूट फूट हो जाए। बट दैट गुड बिल्डिंग, मतलब उनके स्कूल, उस स्वामीनाथन का स्कूल का नाम था अल्बर्ट मिशन स्कूल। ओके, तो अल्बर्ट मिशन स्कूल एक ऐसा गुड बिल्डिंग है जो कि 100 साल से ऐसे संभलता आया है। ऐसे ही कुछ विस्टूड सिमिलर प्रेयर मेरी तरह होते होंगे, ऐसे ही कुछ प्रे करते होंगे कि ये बिल्डिंग टूट जाए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि ये एक गुड बिल्डिंग है। मेरी तरह ऐसे ही कुछ ऐसे बच्चे होते होंगे जो कि प्रे करते होंगे काश ये बिल्डिंग टूट जाए, अर्थक्वेक हो जाए। तो उन सारी प्रेयर का कोई काम नहीं किया। ऐसे ही बिल्डिंग 100 साल से खड़ा होते आया है, तो आज मेरा प्रेयर कुछ काम नहीं करेगा। ऐसा ही कुछ स्वामीनाथन सुबह उठकर सोच रहा था। At 9 o'clock, Swaminathan wailed, I have a headache. His mother said, why don't you go to school in a झुटका? तो स्वामीनाथन ऐसे सोचते 9 o'clock हो गए और वो रोने लगा। वाइल्ड का मतलब रोने लगा। ओके, आई हैव ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हिज मदर सेड, तो मैं ऐसे सर को पकड़कर वो रोने लगा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो उसके माँ ने बोला, मदर ने बोला, वाई डोंट यू गो टू स्कूल इन झटका। झटका मतलब जो रिक्शा होता है। ओके, तो आज तुम पैदल मत जाओ, रिक्शा में चले जाओ। अगर तुम्हारे सर में हेडेक है तो तुम्हारा सर अगर दुखता है तो रिक्शा में चले जाओ, तुम्हें आराम लगेगा। क्लियर? सो दैट आई मे बी कम्प्लीटली डेड एट द अदर एंड। हैव यू एनी आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी जल्टेड इन झटका?
स्वामीनाथन ने अपनी मन ही मन सोचता है कि अगर मैं रिक्शा में जाऊँ तो कम्प्लीटली डेड ही हो जाऊँगा, क्योंकि अगर कोई बीमार व्यक्ति रिक्शा में जाता है तो जो वो रिक्शा में जाने में जो झटका लगता है उस झटके से मेरे सिर दर्द और भी बढ़ जाएगा और मैं कम्प्लीटली डेड ही हो जाएगा। तो वो अपनी मम्मी से कहता है कि हैव यू एनी आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी जल्टेड इन ए झटका। तो झटके में जाने से जो झटका लगता है तो उसके बारे में आपको कुछ आइडिया भी है जो आप मुझे ऐसे झटके में जाने के लिए कह रहे हैं। क्लियर? हैव यू मैनी इम्पोर्टेंट लेसन टुडे। तो उसकी मम्मी ने उसे पूछा, क्या आज तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट लेसन है? Important? Wow, the geography teacher has been teaching the same lesson for over a year now, and we have arithmetic, which means for a whole period we are going to be beaten by the teacher. Important lesson. तो स्वामीनाथन जो बहाना बना रहा था उसको उसकी मम्मी को तो समझ में आ रहा है क्योंकि ये सारे बहाना है, तो इसीलिए उसने पूछा कि आज तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट लेसन है, इसीलिए घर में रहने की ऐसी बहाने बना रहे हो। ओके, तो इम्पोर्टेंट, वाह। तो स्वामीनाथन ने कहा इम्पोर्टेंट, आप इसको इम्पोर्टेंट कहते हैं। दैट जियोग्राफी टीचर तो पूरे ईयर पूरा साल एक ही लेसन पढ़ाने में लगा देता है। एंड वी हैव एरिथमेटिक क्लास में जो टीचर होता है, मैथमेटिक टीचर, वो तो पूरा क्लास ही ऐसे स्टूडेंट को मारने में लगा देता है, और आप इसको कहते हैं इम्पोर्टेंट लेसन। तो ऐसे बोला स्वामीनाथन ने। तो ऐसे ही क्लास होते हैं। आज तक स्कूल में कौन सा ऐसे इम्पोर्टेंट लेसन्स हुए हैं जो आप कह रहे हैं? तो उसके बाद उसके मम्मी ने कहा एंड मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। तो उसकी मदर ने जनरसली दिखाते हुए स्वामी से कहा कि आज तुम घर पर रुक सकते हो, आराम कर सकते हो। क्लियर? At 9:30, when he ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was laying on the bench in the mother's room. Father asked him, "Have you no school today?" तो आज जब उसे 9:30 बजे स्कूल में होना चाहिए था, स्कूल के प्रेयर हॉल में उसको प्रे करना चाहिए था, शाउटिंग करना चाहिए था, उसी वक्त स्वामी ने अपनी मम्मी के रूम में बेंच में ऐसे लेटा हुआ था। तो ये सब देखकर उसके फादर ने उसे पूछा, हैव यू नो स्कूल टुडे, आज तुम्हारा स्कूल नहीं है क्या? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड, नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। हेडेक, तो स्वामी ने रिप्लाई किया कि पापा हेडेक है। तो उसके पापा को गुस्सा आ गया और बोला, पापा ने बोले नॉनसेंस, हेडेक का बहाना बना रहे, ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ। Loaf about less on Sundays and you will be without a headache on Monday। तो तुम अगर संडे को ऐसे घूमना फिरना बेफिजूल ऐसे इधर उधर जाना बंद करोगे तो तुम्हारा मंडे को हेडेक नहीं होगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी और तुम ऐसे कोई बहाना स्कूल जाने के लिए नहीं बनाओगे। ठीक है? Swami knew how stubborn his father could be and changed his tactics. I can't go so late to the class। तो स्वामी को पता था कि उसके पापा कितने ज़िद्दी है, कितने स्टबर्न है। स्टबर्न का मतलब ऑब्स्टिनेट। ओके, तो वो बहुत ही ज़िद्दी है, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे, वो नहीं मानेंगे। इसलिए उसने एक बहाना बनाया। उसने कहा कि आई कैन गो सो लेट टू द क्लास। तो मैं लेट हो गया हूँ, अभी क्लास में नहीं जा सकता पापा। आई एग्री बट you will have to, it is your own fault, you should have asked me before deciding to stay away। तो उसके जवाब में उसके पापा ने कहा कि आई एग्री, मैं मानता हूँ तुम लेट हो गए हो, बट अब तुम ये फॉल्ट, ये बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि अगर तुम्हें रहना था, तुम्हें ये डिसाइड करने से पहले मुझे पूछना चाहिए था, मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि अब ये तुम्हारी गलती है।
What will the teacher think if I go so late? तो उसके जवाब में स्वामी ने कहा कि अगर मैं लेट जाऊंगा तो टीचर क्या सोचेंगे पापा. Tell him you had a headache and so are late. तो तुम टीचर से बोल देना कि तुम्हारा हेडेक था इसीलिए तुम लेट हो गए. He will beat me if I say so. वो मुझे मारेंगे अगर मैंने ऐसा कहा. Will he? Let us see. What is his name? Sorry. Will he? Let us see. What is his name? क्या पिटाई करेंगे? क्या है उसका नाम मुझे बताओ. What is his name? सैम्यूल. तो स्वामीनाथन ने कहा कि उस टीचर का नाम है सैम्यूल. डज ही बीट द बॉयज़? तो वो क्या सारे बॉयज़ को पीटता है? ऐसे पूछे पापा ने. ही इज़ वेरी वायलेंट स्पेशली विथ बॉयज़ हु कम लेट. सम डेज एगो ए बॉय वॉज मेड टू स्टे ऑन हिज नीज फॉर ए होल पीरियड इन ए कॉर्नर ऑफ द क्लास बिकॉज ही केम लेट एंड दैट टू आफ्टर गेटिंग 6 cuts from the can and having his ears twisted. I would not like to go late to Samuel's class. तो स्वामीनाथन ने बोला तो सैमुअल टीचर जो है ही इज़ वेरी वॉलेंट. वो बहुत उग्र है, वॉलेंट है. स्पेशली जो बॉयज़ लेट आते हैं वो उन्हें बहुत पनिशमेंट करते हैं. कुछ दिन पहले एक बॉय ने जो लेट आया उसको पूरे क्लास में एक कॉर्नर में उसको नील डाउन कर दिया, मुर्गा बना के रखा. और मुर्गा बनाने से पहले, नील डाउन करने से पहले उसको हाथ में 6 डंडे मारे और उसके कान मरोड़े और उसके बाद उसको एक कॉर्नर में नील डाउन कर दिया. आई वुड नॉट लाइक टू गो लेट टू सैमुअल्स क्लास. तो इसीलिए मैं उनके क्लास में लेट नहीं जाना चाहता. इफ़ ही सो वायलेंट व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट. अगर वो इतने वायलेंट है तो तुम सब मिलकर हेडमास्टर के सामने जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन क्यों नहीं करते. ऐसा बोले पापा ने. दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्राइड ऑफ हिम. ही इज सच ए वायलेंट मैन. तो हेडमास्टर भी उससे डरते हैं. ऐसा बोला स्वामीनाथन ने कि वो इतना वायलेंट है स्वामी सर, तो उसको हेडमास्टर भी डरते हैं. एंड देन स्वामी गेव ए लुइड अकाउंट ऑफ सैमुअल्स वायलेंस. हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही saw blood on the boy's hand which he made the boy press to his forehead like a vermilion marking. तो उसके बाद स्वामी ने अपने पापा के सामने एक लुइड अकाउंट, मतलब एक झटके वाला, एक शॉकिंग वाला अकाउंट रखा कि सैमुअल कैसा वॉयलेंस है. उसके पापा के सामने बोला. वो बोला कि हाउ व्हेन ही स्टार्टेड कैनिंग ही वुड नॉट स्टॉप टिल ही सॉ ब्लड ऑन द बॉयज हैंड. कि जब सैमुअल सर पीटने स्टार्ट कर देते हैं तो उस समय तक पीटते हैं जब तक उस बॉय के हाथ में खून नहीं आ जाता. तो फिर वो बच्चे के फोरहेड में, उस बॉय के फोरहेड में वो खून का निशान लगाते हैं ताकि वो खून का निशान उसके फोरहेड में बन जाए. तो ऐसा ही कुछ अकाउंट, भयानक वाला अकाउंट, शॉकिंग न्यूज़ रखा उसके पापा के सामने कि वो इतना मारते हैं कि जब तक उन बॉयज़ के हाथ में खून नहीं आ जाता तो तब तक वो मारने लगते हैं और उस खून को फोरहेड में लगाते हैं. Swami hoped that with this his father would be made to see that he could not go to his class late. But father's behavior took an unexpected turn. He became excited. What do these swine mean by beating our children? They must be driven out of service. I will see. तो ये सारे शॉकिंग अकाउंट देकर स्वामी ने सोचा था कि पापा उसके आज स्कूल जाने का बंद कर देंगे, उसको मना कर देगी, बेटा आज तुम स्कूल मत जाओ. ओके. लेकिन जो पापा का बिहेवियर था वो देखकर स्वामी ने शॉकिंग हो गया क्योंकि ऐसा व्यवहार वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. ही बिकेम एक्साइटेड. वो एक्साइटेड हो गया. व्हाट डू दिस स्वाइन मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रेन. तो पापा ने बोला तो इस तरह के कैसे लोग होते हैं जो बच्चों को मारने लगते हैं.
पीटने लगते हैं। ऐसी टाइप के लोगों को तो सर्विस से निकाल देना चाहिए। मैं उन्हें निकल कर मतलब सर्विस से निकला कर रहूँगा। देखेंगे, आई विल सी, मैं देखूँगा कैसे करते हैं ये काम। The result was he proposed to send Swami letters to his class as a kind of challenge. He was also going to send a letter by Swami to the headmaster. No amount of protest from Swami was of an avail. Swami had go to school. तो रिजल्ट की तौर पर ये सारी बातें सुनकर स्वामी के पिताजी ने, पापा ने कहा कि आज तो तुम चैलेंज की तौर पर सैमुअल के क्लास को लेट ही जाओगे। और इसके साथ साथ उसके पापा ने उसके हाथ में एक लेटर दे दिया, ये लेटर जाकर हेडमास्टर को देना। तो अब स्वामी को वो स्कूल जाने के लिए, बचने के लिए कोई उपाय नहीं था, कोई प्रोटेस्ट नहीं था, तो उसे अब स्कूल जाना ही पड़ेगा। By the time he was ready, father had composed a long letter to the headmaster, put it in an envelope and sealed it. तो जब वो रेडी हो रहा था स्कूल जाने के लिए, उसके पापा ने एक लॉन्ग लेटर लिख दिया हेडमास्टर को देने के लिए और उसको एक एनवलप में कवर करके उसको सील कर दिया। व्हाट हैव यू रिटन फादर? स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। तो स्वामीनाथन ने पापा को पूछा कि पापा, इसमें आपने क्या लिखा है? बहुत ही एंक्सियसली, एप्रीहेंसिव का मतलब एंक्सियस होता है, भरा होता है, बहुत ऐसे डर के भर के उसने अपने पापा से पूछा कि पापा इसमें क्या लिखा है। नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर स्कूल। तो इसमें तुम्हारे लिए कुछ नहीं लिखा है, ये तुम्हारे जानने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ये लेकर जाओ और अपने स्कूल के हेडमास्टर को दे दो। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? तो आपने हमारे टीचर सैमुअल के बारे में इसमें कुछ लिखा है? ऐसा स्वामीनाथन ने। तो पापा ने कहा, प्लेंटी ऑफ थिंग्स अबाउट हिम। व्हेन योर हेडमास्टर रीड्स इट, ही विल प्रोबेबली डिसमिस सैमुअल फ्रॉम द स्कूल एंड हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। उसने कहा, पापा ने कहा, प्लेंटी, बहुत सारी चीज़ें लिखा है बेटा इसमें। जब ये तुम्हारे हेडमास्टर ये लेटर को पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें डिसमिस, तुम्हारे सैमुअल सर जो है उनको डिसमिस कर देंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। व्हाट हैज़ ही डन फादर? इसमें ऐसा क्या लिखा है पापा? Well, there is a full account of everything he has done in the letter. Give it to your headmaster and go to your class. You must bring an acknowledgement from him in the evening. तो इस लेटर में बहुत सारे उनके बारे में लिखा है बेटा, जो कि गिव, ये लेटर जाकर तुम उस अपने हेडमास्टर को दे देना एंड अपने क्लास में चले जाना। और हाँ, ये याद रखना, इवनिंग को लौटते वक्त एक एक्नॉलेजमेंट अपने हेडमास्टर से ले लेना। तो पापा ने एक एक्नॉलेजमेंट लाने के लिए स्वामी को कहा कि अगर वो लेटर लेकर कहीं इधर उधर लेकर ना फेंक दे, ताकि ये जो लेटर लिखा पापा ने, वो लेटर जाकर हेडमास्टर के पास पहुँचे और ये पहुँचा या नहीं उसके बारे में एक एक्नॉलेज लाने के लिए उसके पापा ने बोला। ठीक है, यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग। क्लियर? स्वामी वेंट टू स्कूल फीलिंग दैट ही वाज द रोस्ट प्रेजुरर ऑन अर्थ। तो स्वामी स्कूल जाते वक्त अपने आप मन ही मन ये सोचने लगा कि ये इस दुनिया का सबसे बड़ा रोस्ट प्रेजुरर है, मतलब एक फॉल्स विटनेस है, एक गलत गवाही पेश करने वाला इंसान है। एक ऐसे इंसान के बारे में उसने गलत गवाही दे दी जो वो गुनाह उसने किया ही नहीं। मतलब सैमुअल सर के बारे में सोचकर उसने जो पापा के सामने सैमुअल का जो सर का जो अकाउंट
रखा था उसके बारे में सोचकर स्वामी ने अपने आप को एक वर्स्ट पोजर सोचने लगा। His conscience bothered him. He was not at all sure if he had been accurate in his description of Samuel. तो उसका जो चेतन है, उस सचेतन है, उसके कॉन्शियस में, माइंड में ये बॉदर करने लगा, ये परेशान करने लगा उसको कि वो सैमुअल सर के बारे में उतना श्योर नहीं है, एक्यूरेट नहीं है जो कि उसने पापा के सामने जो उसने अपने सैमुअल सर का डिस्क्रिप्शन रखा। He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. तो वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा था जो बात उसने अपने पापा को बताई सैमुअल सर के बारे में, उसमें से कितना इमेजिन है और कितनी रियल है, कितनी उस बात में सच्चाई है। He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. तो उसने एक रोड साइड में खड़ा हो गया, साइड होकर अपने माइंड को सेट करके, मेकअप करके सैमुअल के सर के बारे में थोड़ा सोचने लगा। He was not such a bad man after all. तो उसने ये सोचा कि मैंने जैसा पापा के सामने बताया ऐसे वो कुछ बैड मैन नहीं है। ओके, सैमुअल सर एक बैड मैन नहीं है, पहले ये सोचने लगा। Personally, he was much more genial than the rest. Often he cracked a joke or two centered around Swami's inactions. तो पर्सनली देखा जाए तो सैमुअल सर अदर टीचर से, अदर मैन से बहुत ही जेनियल है, बहुत ही जेनियल मतलब फ्रेंडली है, प्लीजेंट है, ओके, बहुत ही हंसाते हैं। एंड क्लास के बीच में ऐसे क्लास चलते वक्त थोड़ा बहुत एक दो बार जोक मार लेते हैं और स्वामी के साथ में स्वामी को लेकर भी ऐसे जोक मारे हैं। एंड स्वामी टूक इट एज ए मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम। और ये बात सोचकर स्वामी सोचने लगा कि उसने मेरे साथ मिलकर ऐसे एक दो जोक मारे हैं, तो इसका मतलब है कि सैमुअल सर के गुड बुक में, सैमुअल सर के नज़र में मैं एक अच्छा बच्चा हूँ। But there was no doubt that he treated people badly. He can skin people's hands. Swami cast his mind about for an instance of this. लेकिन ये बात भी सच है कि ये बात भी हम टाल नहीं सकते कि उसने कुछ पीपल के साथ ऐसी बैडली बिहेव किया है। कुछ स्कैनिंग पे दुबले पतले ऐसे बच्चे को हाथ में डंडे मारे हैं। स्वामी कैस्ट हिज माइंड, तो उसने अपने माइंड को रिवाइज किया, ये सोचने लगा कि ऐसा कुछ इंसिडेंट उसने देखा है क्या, ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो इसके माइंड में ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। ओके, देयर वाज नॉन विद इन हिज नॉलेज, उसके नॉलेज में ऐसी कुछ बात नहीं आ रही थी कि उसने ऐसे भी किसी को मारा होगा, क्योंकि उसने ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा, मतलब ऐसी कुछ घटना उसके माइंड में नहीं आ रहा है। Years and years ago, he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in first standard and made him smear the blood on his face. तो सालों साल, ईयर एंड ईयर ये बात प्रचलित होता आ रहा है, रेप्यूटेड होता आ रहा है कि सैमुअल सर जो है वो एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे के हाथ में ऐसे डंडे मार मार के उसकी उंगलियों की ऐसी नकल्स को तोड़ दिया था, उस नकल से उसका खून निकाल दिया था। मतलब नकल्स जो होते हैं, जो कि उंगलियों को मटकना जो कहते हैं, उंगलियों के बीच में जो रहता है उसको नकल कहते हैं। तो उस नकल्स को मार मार कर वहाँ से खून निकाल दिया था। एंड मेड हिम स्मेयर द ब्लड ऑन हिज फेस, और उस खून को उस बच्चे के फेस में लगा दिया था, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे में। नो वन हैड एक्चुअली सीन इट, बट ये बात सिर्फ सुनी सुनाई है, ये बात किसी ने देखी नहीं है। बट ईयर आफ्टर ईयर द स्टोरी persisted among the boys. Swami's head was dizzy with the confusion in regard to Samuel's character, whether he was good or bad. तो ये बात सिर्फ सुनी सुनाई थी, ये बात
बात किसी ने देखी नहीं थी, एक्चुअल में ये हुआ था या नहीं। ये सालों साल बट ईयर आफ्टर ईयर ये स्टोरी स्कूल के बॉय के बारे में बैच बाय बैच ये सुना जा रहा है कि सैमुअल सर ने एक स्टूडेंट का, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड स्टूडेंट का खून निकाल दिया था मार मार कर। तो ये सारी बातें सोच सोच कर स्वामी का सर जो है चकरा गया, डीजी मतलब चकरा गया, कंफ्यूज हो गया स्वामी। ये सोचकर एक्चुअल में स्वामी सोचने लगा कि एक्चुअल में सैमुअल का कैरेक्टर कैसा है। जो उसने क्लास में देखा था कि उसका जो सैमुअल सर है उसने बहुत फ्रेंडली तरीके से बॉयज़ के साथ बिहेव करते हैं, बहुत फ्रेंडली तरीके से पढ़ाते हैं एंड बीच बीच में जोक मारते हैं, ऐसा है सैमुअल सर, फ्रेंडली है। या जो सुनी सुनाई बातें सालों साल चली आ रही है कि सैमुअल सर ऐसे उस मैगिस को मारा था, उसका खून निकाल दिया था, ये सच है। तो सैमुअल सर आखिर में कैसे इंसान है ये सोच सोच कर उसका सर चकरा गया। आखिर में वो गुड है या बैड है, अच्छे मैन है या बैड मैन है, whether he deserved the allegations in the letter or not. Swami felt an impulse to run home and beg his father to take back the letter, but father was an obstinate man. मतलब स्वामी सोचने लगा एलिगेशन, जो उस लेटर में जो एलिगेशंस थे, जो आरोप थे, वो सैमुअल सर उस आरोप के लायक है या नहीं। उस आरोप जो लगाया है उसने अपने पापा के सामने, वो आरोप लगाया जो वो ठीक है या नहीं। लेकिन उसने जो आरोप लगाया था ये गलत था, ये उसे महसूस होने लगा और स्वामी फेल्ट एन इम्पल्स, वो अपने आप ही दुखी होने लगा और सॉरो फील करने लगा सार के लिए कि मैंने ऐसे अच्छे आदमी के लिए कैसे ऐसे गलत बात पापा के सामने रख दी। तो वो अपने आप ही इम्पल्स फेल्ट करने लगा और सोचने लगा कि मैं अभी ही दौड़ते हुए भागते हुए घर को जाऊँ और पापा को ये लेटर वापस दे दूँ, क्योंकि सैमुअल सर जो मैंने सैमुअल सर के बारे में कहा था, सैमुअल सर ऐसे नहीं है। वो धीरे धीरे ये फेल्ट करने लगा, इस बात से ये पता चलता है। बट फादर वॉज एन ऑब्स्टिनेट मैन, लेकिन फिर वो सोचने लगा ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके जो पापा है, फादर है, वो बहुत ही ज़िद्दी इंसान है। क्लियर? अब तक की बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। As he approached the yellow building, he realized that he was perjuring himself and was ruining his teacher. तो वो येलो बिल्डिंग के सामने खड़े होकर सोचने लगा, येलो बिल्डिंग उसका वो जो स्कूल है उस स्कूल के बिल्डिंग येलो था, ओके। तो इस येलो बिल्डिंग के सामने खड़े होकर सोचने लगा, रियलाइज़ किया कि वो बहुत ही एक गलत गवाही अपने सार के बारे में अपने पापा के सामने दे दी है एंड वाज रूइनिंग हिज टीचर, और वो ऐसी गवाही देकर वो अपने टीचर को बर्बाद कर रहा है, उसको रूइनिंग कर रहा है। Probably the headmaster would dismiss Samuel and then police would chain him and put him in jail. फिर वो सोचने लगा कि अगर वो हेडमास्टर को वो लेटर मिल गया तो वो हेडमास्टर उन्हें डिसमिस कर सकते हैं, उन्हें अपने जॉब से निकाल देंगे सैमुअल सर को, एंड देन पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस जो है वो सर को हथकड़ी पहनाकर जेल को ले जाएंगे। ये सोचने लगा, फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशंस एंड सफरिंग हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल। तो स्वामी ने अपने आप ही क्वेश्चन करने लगा, अपने आप को प्रश्न पूछने लगा कि फॉर ऑल दिस डिस्ग्रेस, जो अपमान होगा, जो ह्यूमिलेशन होगा, जो सफरिंग, जो दुख होगा, जो सर को जो ऐसी सिचुएशन जो फेस करेंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। स्वामी सडर्ड, तो स्वामी शक हो गया, ऐसे बात सोचकर वो डर गया, सडर हो गया। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल द मोर ही ग्रीव्ड फॉर हिम। जितना ही वो सैमुअल सर के बारे में सोचने लगा उतना ही उसे दुख होने लगा।
वो सोचने लगा द डार्क फेस, उनकी जो डार्क फेस उसे याद आने लगी। हिज स्मॉल रेड स्ट्रिक्ट आइज, उनके छोटे छोटे जो रेड स्ट्रिक्ट पड़े आँखें। हिज थिन लाइन ऑफ मोस्टेच, हिज ऑन सेविंग चिक एंड चिन, ओके ऑन सेविंग जो उसने सेविंग ना किया हो, जो चिक चिन। हिज येलो कोट, उनका जो येलो कोट, ये सब उसे याद आने लगा। और एवरीथिंग फील्ड स्वामी विद सॉरो, और ये सारी बातें सोचकर उसे बहुत दुख होने लगा। एज ही फेल्ट द बल्क ऑफ द लेटर इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट लाइक एन एग्जीक्यूशनर। तो उसने वो लेटर जो पॉकेट में है तो उभर कर वो बाहर ऐसे उसके पॉकेट में वो लेटर होने के वजह से ये सारी बातें उसके माइंड में उभर कर ऐसे बातें बाहर आ रही थी, और वो सोरो फील कर रहा था। और वो अपने आप को एक जल्लाद सोचने लगा कि मैं कैसा एक जल्लाद हूँ, एक अच्छे आदमी का ऐसे भविष्य नष्ट कर रहा हूँ, उनको डिस्ग्रेस, ह्यूमिलेशन, सफरिंग की तरफ ले जा रहा हूँ। For a moment he was angry with his father and wondered why he should not fling into the gutter the letter of a man so unreasonable and stubborn. फॉर ए मोमेंट, कुछ समय के लिए उसको गुस्सा आ गया स्वामी को, और वो अपने पापा के ऊपर ऐसे गुस्सा करने लगा कि क्यों ना एक ऐसी जिद्दी आदमी के लेटर को मैं ना हेडमास्टर को ना देकर उस लेटर को गटर में ही फेंक दूँ, और एक भले आदमी जो कि शामिल सर को अनरीजनेबल उसको सज़ा ना दूँ। कुछ देर के लिए वो अपने पापा पर ऐसे गुस्सा करने लगा। As he entered the school gate, an idea occurred to him, a sort of solution. जब स्वामी ने स्कूल गेट के अंदर पहुंचा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और एक शॉर्ट सोल्यूशन आया। वो सोचने लगा ही वुड नॉट डिलीवर द लेटर टू द हेडमास्टर इमीडिएटली, तो वो हेडमास्टर को वो लेटर अभी नहीं देगा, ओके इमीडिएटली नहीं देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे, तो दिन के जो एंड में, मतलब क्लासेस की एंड होने के बाद वो लेटर हेडमास्टर को देगा। एट द टेस्टेंट ही वुड डिसोबे हिज फादर एंड एक्सरसाइज हिज इंडिपेंडेंस। तो ये करने से उसके जो पापा ने जो एक्नॉलेजमेंट दिया था उसको लाने के लिए और हेडमास्टर को ये लेटर देने के लिए, वो जो डिसोबे करना चाहता था ये डिसोबे भी नहीं कर पाएगा, वो अपने पापा का कहा रखेगा। देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे। तो अगर ये करने से पापा को नहीं पता चलेगा कि मैं ये लेटर शाम को दिया या सुबह दिया, लेकिन लेटर तो हेडमास्टर को दे ही दिया, ओके ये बात उनको पता नहीं चलेगा। एंड फादर वुड नॉट नो इट एनी वे, तो ये बात फादर नहीं जान पाएंगे। इफ़ द लेटर वॉज गिवन एट द एंड ऑफ द डे देर वॉज ए चांस दैट सैमुअल माइट डू समथिंग टू जस्टिफाई द लेटर। अगर ये लेटर मैं हेडमास्टर को शाम को दूँ तो सुबह से लेकर शाम तक मुझे टाइम मिल जाएगा कि कुछ ऐसा मैं करूँगा सैमुअल सर के सामने कि सैमुअल सर के बारे में मैंने जो कहा था पापा को, पापा ने जो लिखा था वो सारी बातें सच हो जाए और उस लेटर को जस्टिफाई करने में आसान हो जाएगा। मतलब उसने सोचा कि सैमुअल सर को ऐसे कुछ बात करके, ऐसे कुछ काम करके उचकाओ कि सैमुअल सर गुस्सा हो जाए और कुछ ऐसा कर बैठे जो उस लेटर को सच साबित कर सके। ठीक है, ये सारी बातें ये सोचने लगा। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, सैमुअल वाज टीचिंग एरिथमेटिक। तो स्वामी जाकर अपने क्लासरूम के दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और सैमुअल सर एरिथमेटिक पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर ए मोमेंट, वो कुछ समय के लिए स्वामी को ऐसे देखते रहे। स्वामी स्टूड होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर हिज स्किन ऑफ। तो स्वामी ऐसे खड़े होकर सोचता रहा कि सैमुअल सर उसे पनिशमेंट करेंगे, उसे गाली देंगे और उसके जो खाल उछाड़ देंगे उसके स्किन के ऊपर
ऐसे पिटाई करेंगे। बट सैमुअल मेयरली आस्क्ड, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा स्वामी सोच रहा था। सैमुअल ने बहुत प्यारे से पूछा, मेयरली उसे पूछा कि आर यू जस्ट कमिंग एट द टू द क्लास? तुम अभी क्लास में आए? यस सर। तो स्वामी ने आंसर दिया कि हाँ सर। यू आर हाफ एन आवर लेट, तुम आधा घंटा लेट हो गए। आई नो इट, स्वामी होप्ड दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। आई नो इट, तो उसने ऐसे जवाब देने के तरीके से बोला आई नो इट, मुझे पता है। मतलब ये एक जवाब देने के हिसाब का हो गया। जैसे अगर मैं इस तरह से जवाब टीचर को दूंगा तो वो ज़रूर मेरे ऊपर ऐसे कुछ भड़क पड़ेंगे या मारेंगे या पीटेंगे या ऐसे कुछ गालियाँ देंगे। ये सोचकर स्वामी ने बोला कि आई नो इट। स्वामी होप्ड दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ। तो स्वामी सोच रहा था नाउ अभी सैमुअल सर अभी मेरे ऊपर अटैक करेंगे। ही ऑलमोस्ट प्रेड, और ये करने के लिए उसने गॉड को प्रे कर रहा था। गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बीट मी। तो तिरुपति गॉड को वो मन ही मन बुला रहा था कि हे गॉड प्लीज सैमुअल सर को एंग्री बना दो और आकर सैमुअल सर मुझे मारे, बीट मी। आर यू लेट? तो सैमुअल सर ने पूछा स्वामी से कि बच्चा तुम आज लेट क्यों हो गए? स्वामी वांटेड टू रिप्लाई जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, बट ही मेयरली सेड आई हैव ए हेडेक सर। तो स्वामी तो चाहता था कि वो ऐसे रिप्लाई दे कि तुम क्या बिगाड़ लोगे अगर मैं लेट आऊँ, ओके जस्ट टू सी, मैं देखता हूँ तुम क्या करोगे, व्हाट कैन यू डू। बट ये ऐसा कुछ नहीं कह पाया, वो मन ही मन सोचता रहा। बट ही मेयरली सेड, वो धीरे से जवाब दिया आई हैव ए हेडेक सर। तो मेरे सर में दर्द था, मेरे सर में हेडेक हो रहा था सर। देन वाई डिड यू कम टू द स्कूल एट ऑल? तो बच्चा अगर तुम्हारे सर में हेडेक था तो तुम आज स्कूल ही क्यों आए? ए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल, माई फादर सेड दैट आई शुड नॉट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी। ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था सैमुअल सर का कि वो ऐसा कुछ पूछेंगे, स्वामी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और उसके जवाब में स्वामी ने कहा कि मेरे फादर जो है वो कहा कि आज स्कूल के क्लासेस ऐसे डिसमिस नहीं करना चाहिए, तो इसीलिए मैं स्कूल आ गया। दिस सीम्ड टू इम्प्रेस सैमुअल। योर फादर इज क्वाइट राइट, ए वेरी सेंसिबल मैन, वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। तो ये जो स्वामी की बात है सैमुअल सर को बहुत इम्प्रेस किया। जो उसके फादर ने जो सजेशन दिया, उस फादर की जो कहावत है, जो कहा था जैसे कि क्लास मिस नहीं करना चाहिए, ये बात से वो सैमुअल ने कहा योर फादर इज़ क्वाइट राइट, तुम्हारे फादर पापा ठीक कह रहे थे। तुम्हारे फादर एक सेंसिबल मैन है और हर पेरेंट्स को ऐसी होना चाहिए। वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम, तो हमें पेरेंट्स के तौर पर ऐसे ही पेरेंट्स हमें चाहिए। ओ डियर, स्वामी थॉट, यू डोंट नो व्हाट माई फादर हैज़ डन टू यू। ही वॉज मोर पजल्ड देन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर। तो स्वामी सोच रहा था कि ओ डियर सर के बारे में सोचकर बोल रहा था यू डोंट नो व्हाट माय फादर हैज़ डन टू यू। आपको नहीं पता सर मेरे पापा आपके साथ क्या करने वाले हैं। यू वॉज मोर पजल देन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर। वो सैमुअल्स के कैरेक्टर को लेकर बहुत पजल हो गया था। ऑल राइट, गो टू योर सीट, हैव यू स्टिल ए हेडेक? तो ये सारे बात से वो सोच रहा था। तो उसी वक्त सैमुअल सर ने वो बोला ठीक है बेटा, तुम अपने सीट में जाकर बैठ जाओ। हैव यू स्टिल हेडेक? तो अभी भी तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? स्लाइटली सर, तो थोड़ा बहुत है सर, स्वामी ने ऐसे जवाब दिया। स्वामी वेंट टू हिज सीट विथ ए ब्लीडिंग हार्ट। ही हैड नेवर मीट ए मैन सो गुड एज सैमुअल। द टीचर वॉज inspecting the home lessons which usually produced, at least according to Swami's impression, sense of great violence.
स्वामी वेंट टू हिज सीट विथ ए ब्लीडिंग हार्ट। स्वामी एक ब्लीडिंग हार्ट लेकर, एक दुखद दिल लेकर अपने सीट के ऊपर बैठने के लिए चला गया। ही हैड नेवर मेट ए मैन सो गुड एज सैमुअल। तो आज तक उसने सैमुअल जैसे व्यक्ति को नहीं भेटा, ऐसे गुड मैन को नहीं भेटा। The teacher was in expecting the home lessons which usually produced, at least according to Swami's impression, the scenes of great violence। तो जो टीचर जो आज जो इन एक्सपेक्टिंग होम लेसन्स दिए थे, जो कि वॉयलेंस होने पर ऐसे नोटबुक्स वुड बी फ्लॉन्ग, नोटबुक्स बॉय के ऊपर, फेसेस के ऊपर फेंकते थे। बॉयज़ वुड बी एब्यूज्ड, एंड बॉयज़ को वो एब्यूज़ करते थे, गालियाँ देते थे, केंद्र थोड़ा बहुत मारते थे। ओके, एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस के ऊपर बॉयज़ को स्टैंड करते थे। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। लेकिन स्वामी देख रहा था कि पिछले क्लासेस के बदले में आज कुछ सैमुअल सर बहुत ही टॉलरेंस है और जेंटलनेस है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जब वो नोटबुक चेक कर रहे थे। मतलब ऐसे कुछ रूप आज वो नहीं देखने को मिला। बट टुडे सैमुअल अपीयर टू हैव डेवलप्ड मोर टॉलरेंस एंड जेंटलनेस। ही pushed away the bad books, just touched people with the cane, never made anyone stand up for more than a few minutes। तो वो देख रहा था कि ऐसे ही कुछ बैड बुक्स को वो पुश कर रहे थे, जस्ट वो कैन से मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत बॉयज़ को टच कर रहे थे गलतियाँ होने पर। नेवर मेड एनीवन स्टैंड अप, और किसी को भी बेंच के ऊपर खड़ा नहीं कर रहे थे। अगर थोड़ा बहुत किसको कर रहे थे तो वो 2-3 मिनट के बाद वो बैठा देते थे। स्वामी's टर्न केम, ही ऑलमोस्ट थैंक्स गॉड फॉर द चांस। अब स्वामी का टर्न आया, उसके नोटबुक चेक करने का वक्त आया। तो स्वामी ने सोचा अब मुझे एक चांस मिला सैमुअल सर को उचकाने का। ही ऑलमोस्ट थैंक गॉड, इसीलिए वो थैंक गॉड को थैंक्स बोल रहा था। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क। तो उस समय सैमुअल सर ने पूछा कि स्वामीनाथन तुम्हारा होमवर्क कहाँ है। आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर, ही सेड ब्लैंडली। देयर वाज ए पॉज। तो वो बहुत ही ब्लैंडली तरीके से ऐसे ही जवाब दिया कि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो क्योंकि आज तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया, खास करके स्वामी ने। स्वामी एक अच्छा स्टूडेंट था, इसीलिए आज तक उसने होमवर्क लेकर ऐसे आंसर नहीं दिया था ब्लैंडली तरीके से जैसे कि आज उसने दिया। आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क। तो इसीलिए पूरा क्लास पॉज हो गया। वाई हेडेक आस्क्ड सैमुअल। तो सैमुअल सर ने पूछा क्यों नहीं किया, हेडेक है। यस सर। तो उसने बोला हाँ सर। ऑल राइट सिट डाउन। स्वामी सेट डाउन, वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल। तो ये सोचा था, स्वामी ने सोचा था कि अगर मैं ऐसा कुछ जवाब दूंगा तो पलटकर सैमुअल सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठेंगे, मारेंगे या पीटेंगे, कुछ ऐसी गलतियां कर बैठेंगे, ऐसा सोच रहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बदले में सर ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। तो स्वामी बैठ गया और वंडरिंग होकर व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल। तो आज सैमुअल सर को क्या हो गया, ऐसे जेंटली बिहेव जो कर रहे हैं। द पीरियड केम टू एन एंड एंड स्वामी फेल्ट डेसोलेट। तो जो कि क्लास एंड हो गया और स्वामी ऐसा कुछ नहीं कर पाया, वो बहुत मिजरेबल फील कर रहा था। ठीक है। द लास्ट पीरियड फॉर द डे वॉज अगेन टेकन बाय सैमुअल। तो उस दिन का लास्ट पीरियड जो था वो फिर से सैमुअल सर लिए। ओके, इट इज़ अगेन टेकन बाय सैमुअल। ही केम दिस टाइम टू टीच देम इंडियन हिस्ट्री। तो उस समय वो एसएसटी का क्लास लेने के लिए आए और इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाने लगे। द पीरियड बिगेन एट 3:45 एंड एंडेड एट 4:30। तो ये पीरियड 3:45 को स्टार्ट हुआ और लास्ट पीरियड था जो कि
4:30 को एंड हुआ। स्वामीनाथन हैड सेट थ्रू द प्रीवियस पीरियड्स थिंकिंग एक्चुअली, तो पूरा पीरियड वो ये सोचता रहा तो कि वो क्या ऐसा काम करे जो कि सर सैमुअल सर भड़क जाए। ही कुड नॉट डिवाइस एनी मीन ऑफ प्रोवोकिंग सैमुअल, तो उसके पास ऐसी कुछ आइडिया नहीं आ रहा था सैमुअल सर को प्रोवोकिंग करने के लिए। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 4 स्वामी फेल्ट डिस्परेट, जब 4 o'clock हो गया, लास्ट होने लगा वो क्लास, तो स्वामी ऐसे ही निराश फील करता रहा कि अभी तक मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर पाया। ओके, हाफ एन आवर मोर सैमुअल वाज रीडिंग द रेड टेक्स्ट, द पोर्शन डिस्क्राइबिंग भास्को डा गामास अराइवल इन इंडिया। तो आधे घंटे से वो सैमुअल सर उस इंडियन हिस्ट्री को सब्जेक्ट को जो पढ़ा रहे थे, उस सब्जेक्ट में भास्को डा गामा कैसे इंडिया में अराइवल हुए उस टॉपिक के बारे में पढ़ा रहे थे। द बॉयज लिसन इन हाफ लैंग्वेज, तो बॉयज जो थे वो ऐसे हाफ लैंग्वेज मतलब इसका मतलब डल माइंडेड होकर सुन रहे थे, क्योंकि ये जो कि लास्ट पीरियड है और लास्ट पीरियड हमेशा ऐसे ही बच्चों को डल कर देता है, क्योंकि ये पीरियड ख़त्म हो रहा होता है और उन्हें बहुत जल्दी होती है स्कूल छुट्टी होने के लिए और घर जाने के लिए। तो इसीलिए सारे बॉयज़ ऐसे हाफ लंगर होकर सुन रहे थे, ऐसे डल माइंडेड होकर सुन रहे थे, आधा अधूरा ऐसे सुन रहे थे। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, व्हाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर। तो स्वामी सडनली खड़े होकर बोला कि कोलंबस इंडिया क्यों नहीं आए सर। ही लॉस्ट हिज वे, सो सैमुअल सर ने कहा कि वो अपना रास्ता खो गए। आई कांट बिलीव इट, इट इज़ अनबिलीवेबल सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो अनबिलीवेबल हो गया। वाई, सर ने पूछा क्यों। सच ए ग्रेट मैन, वुड ही हैव नॉट नोन द वे, तो सच ए ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नोन द वे, तो आप सबको पता होगा कि कोलंबस तो इंडिया खोजने निकले थे लेकिन वो पहुंच गए थे अमेरिका। तो इस टॉपिक के बारे में सैमुअल सर बता रहे थे और उसको ऐसे इन्वोक को आंसर पूछने के लिए उसने बताया कि वो तो बहुत बड़े आदमी थे। स्वामी ने कहा वो तो बहुत बड़े आदमी थे। वुड ही हैव नॉट नोन द वे, तो उसे को ऐसे कैसे रास्ता भटक जाता है, उसे रास्ता क्यों नहीं पता है। डोंट शाउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल। तो सैमुअल सर ने बोला कि ऐसे शाउट मत करो, मैं तुम्हारे आवाज़ को सुन सकता हूँ। आई एम नॉट शाउटिंग सर, दिस इज़ माई ऑर्डिनरी वॉइस विच गॉड हैज़ गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट। मैं शाउटिंग नहीं कर रहा हूँ सर, मैं ऐसे जोर आवाज़ से बोल नहीं रहा हूँ सर। दिस इज़ माई ऑर्डिनरी वॉइस, ये मेरी ऑर्डिनरी वॉइस है जो कि मुझे गॉड ने दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसी जवाब से गुस्सा होकर सैमुअल सर ने बोला शट अप एंड सिट डाउन, तो चुप हो जाओ और अपने सीट पर बैठ जाओ। Swaminathan sat down, feeling slightly happy at his success. The teacher threw a puzzled, suspicious glance at him and resumed his lesson. स्वामीनाथन अपने सीट पर बैठ गया और बैठते बैठते थोड़ा सा खुश भी हो गया। फीलिंग स्लाइटली हैप्पी, थोड़ा खुश हो गया क्योंकि वो अपने काम में कामयाब हो रहा है, धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। द टीचर थ्रू ए पजल आई सस्पिशियस एंड ग्लांस एट हिम, लेकिन सैमुअल सर उसे ऐसी शक भरी नज़रों में देख रहे थे, सस्पिशियस ग्लांस में देख रहे थे कि स्वामी तो ऐसा बच्चा नहीं था, आज उसे क्या हो गया। एंड रेज्यूम्ड हिज लेसन, और ऐसे सोच सोच कर वो अपने लेसन को आगे लेते गए। His next chance occurred when Shankar of the first bench got up and asked, "Sir, was Vasco da Gama the very first person to come to India?" तो उसको और एक चांस मिल गया स्वामी को सैमुअल सर को गुस्सा दिलाने के लिए। जब सैमुअल सर शंकर जो फर्स्ट बेंच में बैठा हुआ बच्चा जो उसका नाम था शंकर, उसने जब एक क्वेश्चन पूछा सर से कि सर भास्को डा गामा क्या पहले आदमी थे जो कि इंडिया में आए थे। तो बिफोर द टीचर कुड आंसर स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, दैट्स व्हाट दे से। तो अगर टीचर कुछ ऐसे आंसर देने लगते कि स्वामी
पिछले बेंच से बैक बेंच से शाउट करने लगा, कहा कि दैट्स व्हाट दे से, वो जो कह रहे हैं वो किताब में लिखा है, ओके दिया है। द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी, तो ऐसे शाउट करते हुए जब स्वामी ने बोला तो टीचर एंड बाकी सारे क्लास के बॉय ने स्वामी के तरफ देखने लगे। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्ट्रूसिव बिहेवियर टुडे। स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन। तो टीचर बहुत पजल होकर, ऐसे शॉकिंग होकर स्वामी की तरफ देखते, ऐसे बिहेवियर देखकर पूछे कि स्वामीनाथन यू आर शाउटिंग अगेन। तो स्वामी तुम फिर से ऐसे शाउटिंग करने लगे। आई एम नॉट शाउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड। तो मैं शाउटिंग नहीं कर रहा हूँ सर, मैं कैसे हेल्प करूँ, मैं कैसे रोकूँ जो आवाज़ मुझे गॉड ने दिए हैं। तो ऐसे ही कुछ अजीब सा आंसर दिया स्वामी ने। द स्कूल क्लॉक स्ट्रोक ए क्वार्टर आवर। तो अब बस ये क्लास एंड होने के लिए 15 मिनट रह गए थे, ए क्वार्टर मोर। तो स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स। तो इस 15 मिनट में मैं ऐसा कुछ करूँगा, ऐसा कुछ सर को गुस्सा दिलाऊंगा कि सैमुअल सर गुस्सा हो जाए। सैमुअल हैड नॉट डाउट स्कोल्ड एट हिम एंड स्नॉब्ड हिम, बट इट वॉज हार्डली एडेक्वेट। स्वामी फेल्ट दैट विथ ए लिटिल मोर एफर्ट सैमुअल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट। तो ये सब करने के बाद स्वामी, तो नो डाउट सैमुअल ने स्वामी के ऊपर चिल्लाया था, स्कोल्ड किया था, ऐसे गुस्से भरे नज़रे में देखा था, गुस्सा किया था। एंड स्नॉब्ड हिम, उसे अनदेखा किया था। बट इट वाज हार्डली एडिक्वेट, लेकिन वो सब नहीं किया जो कि उसने अपने पापा को बोला था। स्वामी फेल्ट दैट विथ ए लिटिल मोर एफर्ट सैमुअल कुड बी मेड टू डिजर्व डिसमिसल एंड इम्प्रिजनमेंट। तो स्वामी सोच रहा था कि अगर मैं ऐसे ही एफर्ट्स देता रहूँ, अगर ऐसे ही कुछ और करूँ और सैमुअल सर को गुस्सा दिलाऊँ, तो हो सकता है सैमुअल सर कुछ ऐसा कर बैठे और मैंने जो पापा को कहा था और पापा ने जो लेटर में लिखा था सैमुअल सर के बारे में हेडमास्टर को देने के लिए, वो सारे जस्टिफाई हो जाए और सैमुअल सर को इम्प्रिजनमेंट किया जाए, मतलब कैद बनाया जाए और बंदी बनाया जाए। द टीचर केम टू द एंड ऑफ ए सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड। तो सैमुअल सर सेक्शन के एंड में आ गए और टेक्स्ट बुक बंद करके वो कुछ सवाल पूछने लगे। ही प्रपोज टू स्पेंड द रिमेनिंग फ्यू मिनट्स पुटिंग क्वेश्चंस टू द बॉयज़। वो बॉयज़ को कुछ जो आज पढ़ा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे। He ordered the whole class to put away their books and asked someone in the second row, What is the date of Vasco da Gama's arrival in India? तो सर ने कहा कि अपने बुक्स साइड में बंद करके रख दो। तो सारे बच्चों को ऐसे ऑर्डर दिए। एंड आस्क्ड समवन इन सेकेंड रो, तो सेकेंड लाइन में बैठा हुआ, सेकेंड रो में बैठा हुआ एक बच्चे को क्वेश्चन पूछा कि वास्को डा गामा कब इंडिया में अराइवल किए थे। स्वामीनाथन सट अप एंड स्क्रैच्ड 1648 December 20। तो स्वामीनाथन ने ऐसे चिल्ला कर बोला, स्क्रैच होकर बोला कि 1648 December 20 को। तो यू नीड नॉट शाउट सेड द टीचर, तुम्हें ऐसे शाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ही आस्क्ड हैज़ योर हेडेक मेड यू मैड। तो सर ने पूछा क्या तुम्हारा जो हेडेक है वो तुम्हें पागल बना दिया है। आई हैव नो हेडेक नाउ सर, रिप्लाइड द थंडरर ब्राइटली। तो स्वामी ने जवाब दिया मेरे कोई हेडेक नहीं है सर, ऐसे थंडरर के साथ ब्राइटली जवाब दिया। सिट डाउन यू इडियट। स्वामी was thrilled at being called an idiot. If you get up again, I will cane you, said the teacher. Swami sat down, feeling happy at the promise. तो सर ने कहा, सैमुअल सर ने कहा बैठ जाओ यू इडियट। तो उस इडियट तुम बैठ जाओ ऐसे बोलने से स्वामी मन ही मन हैप्पी हो रहा था। स्वामी was thrilled to being called an idiot। जब सर ने उसे इडियट बोला तो
स्वामी मन ही मन खुश हो रहा था। इफ़ यू गेट अप अगेन आई विल कैन यू, तुम अगर नेक्स्ट टाइम उठे अपने जगह पर तो मैं तुम्हें मारूंगा, डंडे से मारूंगा, सेड द टीचर। तो ये सुनकर वो सोचने लगा, अगर ऐसा ही कुछ मैंने अनबिहेव पेश किया तो मुझे डंडे पड़ेंगे और मेरा जो आज का जो करने का काम था वो सक्सेस हो जाएगा और सैमुअल सर के बैड लिस्ट में आ जाएंगे। स्वामी सेट डाउन एंड फीलिंग हैप्पी एट द प्रॉमिस। तो वो अपने आप को जो प्रॉमिस किया था कि सर को आज इन्वॉल्व करना है और उनको गुस्सा दिलाना है, तो ये सारी बातें होने जा रहा है और वो सक्सेस होने जा रहा है, ये सोचकर वो खुश हो रहा था। The teacher then asked, I am going to put a few questions on the Mughal period. तो उस समय उसके बाद टीचर ने बोला कि मैं कुछ मुग़ल पीरियड के बारे में कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा हूँ। Among the Mughal emperors, whom would you call the greatest, whom the strongest and whom the most religious emperor? तो मुग़ल एम्परर जो थे उन सारे के बीच में कौन ग्रेटेस्ट राजा थे, कौन ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट राजा थे और कौन रिलीजियस एम्परर थे। तो स्वामी ऐसे दुम के हिलाकर खड़ा हो गया। एज सुन एज ही वाज सीन द टीचर सेड इम्पैक्टली सिट डाउन। तो ये देखकर टीचर ने कहा, तो जो इम्पैथेटिकली मीनिंग जोर के साथ, ऐसे जोर से बोला स्वामी को, सिट डाउन, बैठ जाओ, क्योंकि सैमुअल सर बहुत गुस्से हो गए थे। आई वॉन्ट टू आंसर सर, लेकिन मैं आंसर देना चाहूँगा सर, ऐसा बोला स्वामी ने। सिट डाउन, फिर से सैमुअल सर ने कहा बैठ जाओ। नो सर आई वॉन्ट टू आंसर, नहीं सर मैं आंसर देना चाहता हूँ। व्हाट डिड आई से, आई डिड डू इफ़ यू गॉट अप अगेन, मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर तुम दोबारा उठे तो मैं तुम्हें मारूंगा। यू सेड यू वुड कैन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेक मी प्रेस इट ऑन माई फोरहेड। तो उसके जवाब में स्वामी ने कहा कि आपने मुझे कहा था मुझे आप मारेंगे, मेरे छाल स्किन उतार देंगे, मेरे छाल उतार देंगे मार मार के डंडे से, एंड माई नकल्स से खून निकाल देंगे, मतलब मेरे जो उंगलियां के बीच में जो नकल्स होते हैं उनके बीच में से ऐसे मार मार कर खून निकाल देंगे और उस खून को मेरे फोरहेड में लगाएंगे, एंड प्रेस इट ऑन माई फोरहेड। ऑल राइट कम हियर, ठीक है तो इधर आओ। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली एंड होप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो स्वामीनाथन तो खुश होकर अपने सीट में उठ गया, अपने सीट से उठकर खुश हो गया, क्योंकि वो खुश हो गया, वो अपने जो करना चाहता था उसका ना चाहता था और मार खाना डंडे खाना चाहता था सर से, वो अब होने जा रहा है, इसीलिए वो बहुत खुश था, इसलिए वो जॉयफुली अपने सीट में उठा और टीचर की तरफ चलने लगा। द टीचर टुक आउट हिज कैन फ्रॉम द ड्रॉर एंड शाउटेड एंग्रीली। तो टीचर ने ड्रॉर से अपना डंडा निकाला और शाउट होकर, एंग्री होकर शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे। ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल, ही वॉक्ड 3 होलसम कट्स ऑन ईच पाम। ओपन योर हैंड, अपना हाथ दिखाओ, यू लिटिल डेविल मतलब ये छोटा शैतान, तुम अपना हाथ आगे निकालो। ही वेक्ड 3 होलसम कट्स, तो उसने प्रहार किया। वेक्ड मीन्स प्रहार करना, डंडे से मारना। तो दोनों पाम में, दोनों हाथों में ऐसे एंग्रीली उसने, सैमुअल सर ने स्वामी के हाथ पर 3 प्रहार किया। स्वामी रिसीव्ड देम विदाउट ब्लिंचिंग। तो ये सारे डंडे प्रहार स्वामी रिसीव कर रहा था विदाउट एनी ब्लिंचिंग। तो स्वामी ब्लिंचिंग मतलब बिना डरे, नॉट फियर, ओके, बिना डरे हुए वो अपने हाथ आगे बढ़ाकर ऐसे डंडे खा रहा था। आफ्टर हाफ ए डजन द टीचर आस्क्ड, विल दिस डू और डू यू वांट सम मोर। तो उसके बाद
तो हाफ डजन ऐसे 6 डंडे खाने के बाद टीचर ने स्वामी से पूछा कि और डंडे पड़े इतना काफ़ी है या और डंडे पड़ेंगे। स्वामी merely held out his hand again and received 2 more and the bell rang। तो स्वामी धीरे से अपना हाथ ऐसे बढ़ा लिया, मतलब कुछ ना कहते हुए, इसका मतलब है मुझे और डंडे मारो। तो सर ने 2 और डंडे दिए उसको, और उसके बाद स्कूल का बेल जो रिंग हो गया, मतलब क्लास ख़त्म हो गया। स्वामी जंप्ड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद ए लाइट हार्ट। तो स्वामी अपने हल्के हार्ट से ऐसे प्लेटफॉर्म से जंप कर दिया, क्योंकि वो आज कामयाब हो गया। दो हीज हैंड्स वर स्मार्टिंग, लेकिन उसका हाथ तो बहुत ऐसे दुख रहा था, पेन हो रहा था, लेकिन वो मन ही मन हार्टली बहुत खुश था। ही पिक्ड अप हिज बुक्स, वो अपने बुक उठाए, टूक आउट द लेटर लाइंग इन हिज पॉकेट, और अपने पॉकेट में से वो लेटर निकाला, एंड रन टू द हेडमास्टर्स रूम, और हेडमास्टर्स के रूम की तरफ वो दौड़ने लगा। ही फाउंड द डोर लॉक्ड, लेकिन वो देखा कि हेड सर का जो डोर है वो लॉक है, बंद है। ही आस्क्ड द पियन वेयर इज़ द हेडमास्टर। तो स्वामी ने पियन से पूछा कि हेड सर कहाँ गए। वाई डू यू वांट हिम, तुम्हें क्यों चाहिए, तुम आज क्यों पूछ रहे हो। तो पियन ने बोला पियन ने बोला व्हाई डू यू वांट हिम, तुम आज क्यों सर को खोज रहे हो, हेड सर को। तो स्वामी ने बोला माई फादर हैज़ सेंट ए लेटर फॉर हिम, मेरे पापा ने उनके लिए एक लेटर भेजा है। तो ही हैज़ टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वॉन्ट कम बैक फॉर ए वीक। तो पियन ने बोला कि वो आज आफ्टरनून से ही चले गए हैं और एक वीक के बाद, एक सप्ताह के बाद लौटेंगे। यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेडमास्टर, ही विल बी हियर नाउ। तुम उसके बदले हेड सर के बदले में असिस्टेंट हेड सर को दे सकते हो ये लेटर, वो अभी आ रहे हैं। हु इज़ ही, योर टीचर सैम्यूल, ही विल बी हियर इन ए सेकेंड। तुम्हारा सैम्यूल सर, वो अभी 1 सेकेंड में आ रहे हैं। स्वामीनाथन फ्लेड फ्रॉम द प्लेस। तो ये सुनकर तो स्वामीनाथन बहुत ही डर गया और उस जगह से भाग गया। एज सुन एज स्वामी वेंट होम विद द लेटर, फादर रिमार्क्ड आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट, यू क्वाट। तो लेटर के साथ जब स्वामी घर पहुंचा तो उसके पापा ने बोला मुझे पता था कि तुम रिमार्क नहीं लाओगे, वो लेटर अपने सर को, हेड सर को नहीं दोगे। आई न्यू यू वुड नॉट डिलीवर इट, यू कोट। तो यू कायर, मतलब वो उसको कायर पुकार कर बोला तुम कायर हो, ये लेटर तुम आज हेड सर को नहीं दिए। आई स्वेयर आवर हेडमास्टर इज ऑन लीव, स्वामीनाथन बिगेन। तो स्वामीनाथन ने कहा कि मैं आपकी कसम खाता हूँ पापा, मैंने ये लेटर देने को गया था, लेकिन हेड सर वहाँ से चले गए थे। फादर रिप्लाइड डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग ए क्वाट, झूठ मत बोलो, एक तो तुम कायर थे, लेकिन उसके साथ साथ झूठ भी बोलने लगे। स्वामी हेल्ड अप द एनवल्प एंड सेड आई विल गिव दिस टू द हेडमास्टर एज सुन एज ही इज़ बैक। तो स्वामी ने उस एनवल्प को निकाल कर कहा कि मैं जब हेड सर वापस आ जाएंगे तो मैं ये लेटर उनको दे दूँगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, tore it up and thrust it into the waste paper basket under his table। तो फादर उस लेटर को एनवल्प को खींच कर ले गए और उसको फाड़ दिया, फाड़ कर टेबल के नीचे जो कचरे का डब्बा था उसमें डाल दिया। यू मटर्ड डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल थ्रोटलेस यू डिजर्व योर सैमुअल। तो उसके पापा ने ऐसे बड़बड़ाते हुए कहे डोंट कम टू मी फॉर हेल्प, मेरे पास हेल्प के लिए मत आना, अगर तुम्हारा सैमुअल सर तुम्हारा गला ही क्यों ना दबा दे। यू डिजर्व योर सैमुअल, तो तुम्हें ऐसे सैमुअल सर जैसे सर ही तुम डिजर्व करते हो, ऐसे बोले उसके पापा ने। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके समरी एंड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डिस्कशन करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा, और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। हैव ए गुड डे।